कि जैसे भगवान श्री राम साक्षात ईश्वर है। अब ईश्वर और काल में भिन्नता है और अभिन्नता भी है। आप सब लोगों में से अधिकांश ने संभवतः गीता पढ़ी हो या गीता के श्लोकों का आप किसी से उसका अर्थ सुना हो। उसमें वह एक प्रसंग आता है जब अर्जुन के सामने भगवान अपना विराट रूप प्रकट कर देते हैं और वह रूप इतना विशाल और भयावना प्रतीत हुआ। उसमें जो तीव्र सैकड़ों करोड़ सूर्य जैसा प्रकाश है और जितने ब्रह्मांड हैं, ग्रह नक्षत्र हैं और समस्त सृष्टि को देख करके अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को आज तक जिस रूप में देखा है वह तो उनका वह मनोहारी रूप है जो बड़ा आकर्षक है, जिनका वंशी वादन किसी सम्मोहित नहीं करता। पर भगवान का यह रूप वो तो अभूतपूर्व था, कभी उन्होंने नहीं देखा था और इसलिए वो स्वाभाविक रूप से प्रश्न करते हैं, आप कौन हैं और आपका जो यह रूप है इसका क्या कोई उद्देश्य है, आप क्या चाहते हैं। और तब आप गीता के इस श्लोक पर ध्यान दें जिसमें भगवान ने कहा कालोस्मि, मैं काल हूं। तो यहां पर भगवान और काल एक दूसरे से अभिन्न हो गए। भगवान कहते हैं मैं काल हूं। रामायण में भी भगवान किसी प्रसंग में कहते हैं काल रूप तिनका मैं व्रता। तो भगवान जो अपने को कालोस्मि ऐसा कह करके परिचय देते हैं और उसके बाद जो अगला वाक्य है वो तो व्यक्ति को बड़ा डराने वाला है। तो महाराज ये काल के रूप में जो आपने प्रकट किया है इसमें आपका क्या उद्देश्य। और तो भगवान कैसी विचित्र भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो, मैं इस समय संसार के प्रलय के लिए उसके लिए प्रस्तुत हूं। और आप देखते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में जो महाविनाश हुआ, अब अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो वो बड़ा ही दुखद और बड़ा विचलित करने वाला है। भगवान भी एक रूप में आप पढ़ते हैं कि वो स्वयं दूत बन करके उस युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं, संधि दूत बन करके वो धृतराष्ट्र की सभा में, दुर्योधन की सभा में जाते हैं। तो एक और भगवान संधि दूत के रूप में युद्ध की बुराइयां बताते हैं और दुर्योधन को सावधान करते हैं, और वही भगवान दूसरे रूप में ये कहते हैं कि मैं काल और मैं लोक को क्षय करने के लिए इस समय प्रस्तुत हूं। उसका मूल तात्पर्य यह है, और इस सत्य को समझ लेने पर बहुत सी समस्याओं से व्यक्ति अपने आप को यत्किंचित मुक्त कर सकता है। पूरी तरह समझ ले तब तो निश्चित रूप से एकदम प्रशांत हो जाएगा। पर थोड़ा भी अगर व्यक्ति समझ ले, और वही संकेत आपको चाहे भगवान कृष्ण के प्रसंग में उसमें और उग्रतम रूप में विराट रूप का दर्शन है। श्री रामचरितमानस में जो भगवान का विराट रूप है वो इस प्रकार का नहीं। भगवान ने अपने जिन दो भक्तों को विराट रूप का दर्शन कराया उसमें एक थी कौशल्या अम्मा और दूसरे भक्त का मुसल्ली, पर उन दोनों रूपों में वह उग्रता नहीं दिखाई देती जो अर्जुन को दिखाए गए रूप में दिखाई देती है। और इसका तात्पर्य क्या है, भगवान तो भगवान ही है और वो कभी तो उनको देख करके ऐसा भी प्रतीत होता है कि कितने सम्मोहक है, कितना आकर्षण है, और कभी उनका रूप इतना भयावना हो जाता है कि व्यक्ति आतंकित हो जाता है। और उसका मूल तात्पर्य है कि मानो यही काल तत्व की एक सांकेतिक व्याख्या है, और इस काल तत्व को जान लेने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। कल जिसकी चर्चा की गई थी, जब व्यक्ति इसका अनुभव कर ले
कि सबसे शक्तिमान जो है वह काल है। चाहे उसे समय कह लीजिए, चाहे काल कह लीजिए। तो काल के भी अनेक अनेक रूपों का वर्णन मिलेगा रामायण में भी, अन्य ग्रंथों में भी। जैसे भगवान शंकर के लिए भी कहते हैं कि वे महाकाल है, और कितने दार्शनिक शब्दों में शंकर जी की वंदना की गई। वह है करालम, महाकाल, जो महान कराल काल। और अगला शब्द करालम महाकाल कालम कृपालम, जो कराल काल है और परम कृपालु है। तो इसका अभिप्राय यह है कि यह जो काल का द्विध रूप है, एक भयावना रूप और दूसरा सम्मोहक रूप, जब इस व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि यह दोनों ही भगवान के रूप है, तो उसका अभिप्राय यह है कि उसके जीवन में आतंक की समस्या कम हो जाएगी, मिट तो नहीं जाएगी। अर्जुन ने भी तो भगवान से यही कहा कि महाराज आपने जो ज्ञान दिया, जो दृष्टि दी, उसके द्वारा मैंने आपके रूप को पहचान लिया, पर मैं ये चाहता हूं कि आप इस रूप का संवरण कर लीजिए। और इसका अभिप्राय क्या है कि काल का जो सम्मोहक रूप है वही हमें प्रिय है, और केवल वो अवसर कि जब काल अपने उस रूप में दिखाई देता है, तब अगर इस बात की ओर दृष्टि चली जाती है कि यह भी भगवान का एक रूप है, तो उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति एक उसकी स्वीकृति देता हुआ दिखाई देता है।